हिम्मत कैसी हुई आपकी मेरी मॉम से इस तरीके से बात करने की, उनकी परवरिश पे सवाल उठाने की? ये तो आप अभी के घर पे खड़ी हैं, वरना मेरी माँ से इस तरीके से बात करने वालों को छोड़ती नहीं मैं। तनु, जबान संभाल के। रहने दीजिए, इसे जो कहना है इसे कहने दीजिए। मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। ये कह रही है ना कि मैंने कहा कि इसकी परवरिश कैसी की है इसके माँ बाप ने, तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा। ये खुद बड़ों से कैसे तमीज से बात करती है, सब पता चल जाएगा कि इसकी परवरिश कैसी हुई। बात को घुमाइए मत। मेरी माँ की परवरिश पे सवाल उठाने से पहले अब खुद की बेटी को क्यों नहीं देखती? सेक्रेटरी होके बॉस पे टोरे डालती है, एक नौकरानी होके मालिक के घर की बहू बनना चाहती है वो। अरे, आपने इसको कैसी परवरिश दी है और कैसे संस्कार दिए ये तो सबको दिख ही रहा है, लेकिन आप कम से कम थोड़ी अक्ल ही दे देती इसे। बिल्कुल भी अक्ल नहीं है तुम्हारे पास। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है कि प्रज्ञा इस घर की बहू है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अभी यहाँ नहीं है, इसलिए अगर एक बार भी तुमने उनके रिश्ते पर सवाल उठाया ना तो उनकी शादी की फोटो तुम्हारे मुंह पर मार दूंगी। तुम तो औरत हो ही नहीं, औरत के नाम पर धब्बा हो। बच्चा किसी और का, शादी किसी और के साथ। तुम्हें तो कभी पति मिलेगा ही नहीं, और अपने बच्चे को पता नहीं किसका नाम दोगी तुम। भगवान पर उंगली उठाई थी ना तुमने यही कहा था ना कि भगवान भी हमारी प्रज्ञा का साथ छोड़ देगा, क्योंकि अभी के साथ वो भगवान के भरोसे। जब अभी साथ नहीं रहेगा तो भगवान भी उसके साथ नहीं रहेगा। और आज देख लो, वो भगवान उसके साथ है, उसका अभी उसके साथ है, उसका कुमकुम उसके साथ है, उसका भाग्य उसके साथ है, और तुम यहां अकेली खड़ी हो। इसीलिए कहते हैं कि भगवान को कभी ऐसा मत कहो, क्योंकि भगवान जब अपना चक्र चलाते ना तो ऐसी मार मारते कि कोई भी इंसान उससे बच नहीं पाता। समंदर अभी उफान पे है, तूफान आया हुआ है उसमें। तनु की कश्ती ना वैसे डूबने को हो रही है। तुम ऊपर से अपनी कश्ती उतार लोगी तो वो भी डूबेगी ना। अरे कम से कम अपने माँ बाप को तो इस उम्र में बख्श दो। क्यों उन्हें तुम पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाना चाहती? ऐसे मत देखो, मैं जानती हूं कि तुमने ही प्रज्ञा का किडनैप कराया है। मुझे पता है कि तुम्हारे सिवा ये कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी के समय प्रज्ञा यहाँ रहे, क्योंकि अभी का मन कभी भी बदल सकता था अगर वो प्रज्ञा को सामने देखता तो। इसीलिए तुमने ये सब किया है। सबूत नहीं है अभी मेरे पास, लेकिन जिस दिन हो जाएंगे ना उस दिन तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम नहीं जानती कि अपनी बच्ची की भलाई के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। फिर जब अभी को पता चलेगा तो वो तुम्हारा क्या हल करेगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलती जाएंगी। मैं प्रज्ञा को क्यों किडनैप करवाऊंगी? और सब जानते हैं कि जब प्रज्ञा किडनैप हुई मैं यहीं पे थी, मेरी शादी चल रही थी, तो मैं उसे किडनैप कैसे करवा सकती हूँ? होगी किसी और के साथ उसकी दुश्मनी। मैंने कुछ भी नहीं किया। और मामा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं देखती हूँ किसकी क्या हिम्मत होती है आपको कुछ भी बोलने की। आपको कुछ नहीं बोलेगा आपको। अब बात रही आधे सपने की, बहुत जल्दी वो भी पूरा हो जाएगा। और फिर आधा मिला के पूरा हो जाएगा।
मास्टर जी बन जाऊंगा। सर, may I come in? आजा आजा। अरे सर जी, प्रिंसिपल साहब। सर जी आप? मैं। और यहाँ मैं नहीं आऊंगा तो और कौन आएगा बे? बोला था आ रहा हूँ। अरे सर जी मैं तो वो वैसे ही। इन्हें क्या हुआ? सर जी मैंने इनको सजा दी है। किस बात की? ये लोग दारू मांग रहे थे और मैंने ऐसी मार लगाई है कम से कम 6 महीने तक दारू का नाम तक नहीं लेंगे। अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ कि प्रज्ञा कैसी है? सर जी बिल्कुल ठीक है, अंदर बांध के रखा हुआ है। ठीक तो है मगर ज्यादा देर के लिए ठीक नहीं रहनी चाहिए। अगर वो ठीक रहेगी तो हम सबके साथ गलत हो सकता है। लेकिन सर जी ऐसा क्यों? तुम्हें बताया था मैंने कि उसका पति उसे ढूंढ रहा है। लेकिन सर जी उसे क्या पता कि हम लोग यहाँ पर हैं? अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ढूंढ रहा है और अगर मिल गई तो उसका वेट नहीं करना चाहिए। उससे पहले हमें उसे दूसरे ठिकाने लगा देना चाहिए। यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि हम इसको कहीं और शिफ्ट करते हैं? हाँ, हमेशा हमेशा के लिए शिफ्ट करना है। हर पुरानी चीज को एक दिन खत्म होना पड़ता है। हमारी दुश्मनी भी अब काफी पुरानी हो गई। इसे खत्म करने के लिए तुम्हें खत्म करना ही होगा। और फिर मुझे हर उस थप्पड़ का भी तो हिसाब देना है जो तुमने मुझे। बस अब तुम्हें तड़पते हुए देखने की मेरी आखिरी ख्वाहिश है। और इस बार मैं पहले जैसे गलती नहीं करूंगा। तुम्हें मैं नहीं बल्कि कोई और मारेगा। कोई ऐसा जिसके लिए खून करना बस एक थप्पड़ मारने जैसा होगा। कोई ऐसा जिस काम में एक्सपीरियंस होगा। मैं जानता हूं कि तुम आसानी से मरने वालों में से नहीं हो। तो इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए मुझे उसे बुलाना होगा। सोते हुए शेर को कौन जगा रहा है? कोई ऐसा ना हो भाई मैं इसी का ही शिकार कर दूं। अभी सिर फिर को फिर से मेरे से काम पड़ गया। हेलो राम राम सर जी, बोलो आज रात को किसका शिकार करवाओगे? पहले नींद से जाग। तेरी सुस्ती फोन में से यहां तक आ रही है। एक बात बताता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो जब शेर सुस्त होता है ना, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा भूखा होता है। आप बस अपना शिकार का पता बताओ, फोटो बताओ, हैं? उसके कितने टुकड़े करने हैं मैं आपको बताऊंगा। तो फटाफट से यहाँ चांदीवली वाले अड्डे पे आ जा। नहीं मतलब शिकार आपके पास ही है? हाँ, एक लड़की है, उसे खत्म करना है, बट तड़पा के। अरे सर जी ऊपर वाले बाबे की कृपा है। जो भी मेरे सामने आता है वो सिसक के दम देता है। वरना कहने का मतलब है जान दे देता है। आप फिक्र मत करो, मैं कल सुबह तक आता हूँ। सुबह नहीं, अभी इसी वक्त। रात में काम खत्म करना है। सुन तो लो सर जी, बोलते जाओगे। वो क्या है ना, मैं बॉम्बे से बाहर हूँ, आउट ऑफ सिटी। तो मैं अभी भी निकलूंगा ना तो सुबह हो जाएगी पहुँचते। आप टेंशन ना लो, मैं टाइम से पहुँच जाऊंगा। चल ठीक है, लेकिन जल्दी आइए। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है, ओके। बस ये आखिरी बार किस्मत तुम्हारा साथ दे रही है। जो कुछ घंटे और दिए हैं तुम्हें जीने के लिए, पर कल का सूरज तुम्हारी जिंदगी अस्त करने के लिए आएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।